धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, चिंतन करो, चिंतन करो। क्योंकि मान लो हमारे अंदर ही कोरोना आ जाए और हम मरण को प्राप्त हो जाएं तो क्या होगा बताओ? चले गए। लॉकडाउन से अच्छा है मरना कि लॉकडाउन अच्छा है? मरने के पीछे लॉकडाउन अच्छा है कि मरना अच्छा है? पता क्या नहीं बोल। लॉकडाउन अच्छा है, इसलिए लॉकडाउन खुल जाए बिल्कुल मत सोचो। ये जरूर सोचो कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, बीमारी समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, सब बीमारियां समाप्त हो जाए, सब बीमारियां। और हर व्यक्ति के विषय में रोज प्रतिदिन भोजन करने जाओ, रात्रि में सोने जाओ, घर में बैठो, रोज सोचो भगवान सभी सुखी रहें, भगवान के रोग दूर हो जाए, निरोगी हो जाए सब व्यक्ति। ऐसी भावना रोज भावना बनाओ, कोई दुखी ना हो, भगवान कोई संकट में ना आए, हमेशा भावना बनाओ। कभी किसी के प्रति गलत मैंने इतने कहा था शायद कापरेन में आप पूरी मुझे ध्यान नहीं है, कोई तुम्हारे प्रति गलत भी सोचे उसके प्रति भी गलत भावना मत बनाओ। जब कैकई ने दशरथ के सामने कैकई ने जब वो सुनाया कि राम ने पूछा माँ पिताजी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलो पिताजी के दुख का कारण क्या है? तो कैकई बोली बेटा राम आप बने हो दुख के कारण, मैं दुख का कारण बना हूं। बोले हाँ राम तू बना है। बोले माँ पिताजी नहीं सुना रहे, आप सुना दो। बोले राम ऐसी सी बात सब सुनाई उन्होंने। बोले माँ इसमें पिताजी दुखी होने की आवश्यकता क्या है? आप दुखी क्यों हो रहे हो? मैं बेटा हूं आपका, पिता हो, आप खुश रहो, आप माँ को वरदान दो, मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। और माँ से आशीर्वाद लिया, पता भी चल गया। क्योंकि जब कौशल्या और लक्ष्मण जी से बात हुई तो लक्ष्मण को बोला माँ नाम लिया उन्होंने, क्या कहने कुछ नहीं कहा, बेटा संभल के बोल, भैया संभल के बोल, लक्ष्मण क्या कह रहा है माँ के लिए, नाम ले रहा है। जबकि बताता राम को कि कैकई ने वरदान मांगे, कैकई के कारण से ही ये सब कुछ हो रहा है। परंतु जब लक्ष्मण ने नाम लिया ना कैकई का, तुरंत रोक दिया, टोक दिया, माँ है माँ। बोले ऐसे किसी माँ जो अन्याय करे? बोले नहीं बेटा उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो अच्छा मौका दिया है। यानी कहने का अर्थ है राम ने कैकई के प्रति भी गलत नहीं सोचा। राम ने कैकई के प्रति गलत भी नहीं सोचा। एक बार बीच में जब वो भरत जी जा रहे थे तो लक्ष्मण के बीच में विचार गलत आ गए थे, लक्ष्मण भरत के प्रति आ गया, मारने आया होगा, ये करने आया होगा, वो करने आया होगा, अपना राज खुश होगा, वो प्रसन्न होगा। तो राम ने कहा नहीं भैया भरत ऐसा नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा भरत ऐसा नहीं है, मेरा भैया मेरी याद करता होगा, वो खुश नहीं होगा यहाँ आने पर। जब आए थे फिर उसने सुना जब लक्ष्मण ने भी तो अपनी क्षमा मांगी थी, भैया मुझे क्षमा करो, मेरे परिणाम आपके प्रति गलत हो गए। कहने का अर्थ यहाँ ये है वास्तव में कभी किसी के प्रति गलत भावना मत बनाओ, किसी के प्रति भी। मैं तो पुनः कह रहा हूँ आपके प्रति भी कोई गलत बनाए भावना, उसके प्रति भी गलत भावना बनाओ, क्योंकि जाके रही भावना जैसी बोलो ना आगे मूर्त बनी देखी, बस यही है, मूर्त देखी तिन वैसी। मतलब इसका अर्थ है कि जाके रही भावना जैसी, जैसी जिसकी भावना होगी उसकी मूर्ति वैसी बनेगी, उसकी वैसे भाव, उसकी वैसी परिणति मिलेगी। राम ने अच्छे विचार किए हमेशा, राम के साथ अच्छा हुआ। सीता ने कभी गलत नहीं सोचा, सीता का अच्छा हुआ। भले कोई गलत कह दे, गलत कहा लोगों ने, खूब चर्चा थी, देखो आप सुनो उसमें पद्म पुराण पढ़ोगे तो। और रामायण में जो रामायण देखी होगी आप लोगों ने, रामायण स्पष्ट आता बार बार कि सीता के प्रति अयोध्या में कितनी चर्चा थी, राम के प्रति गलत चर्चा थी, राम कैसे राम है अन्याय कर रहे हैं, राजगद्दी पर बैठ करके भी ऐसा अन्याय करेंगे तो लोगों को क्या हाल होगा, लोग क्या करेंगे, प्रजा क्या करेगी, वो राम क्या न्याय करेंगे, राम ही ऐसा कर दिया दूसरों को क्या होगा, चर्चा बहुत थी। फिर राम ने एक सामान्य व्यक्ति का रूप बनाकर रात्रि में विचरण किया, स्वयं सुना, मंत्री को भेजा पहले को स्वयं सुना, और जब सुना कि ऐसी बात हो रही है फिर उन्होंने निर्णय लिया था सीता को जंगल में छोड़ने का कि नहीं मेरे कारण से ऐसा हो रहा है तो नहीं होने देंगे। तब फिर उन्होंने वनवास छोड़ा था। पर अब विचार करना, वो गलत चर्चा करते थे अयोध्यावासी, पर राम ने उनके प्रति गलत नहीं सोचा, सीता ने उनके प्रति गलत नहीं सोचा, अच्छा ही कहा। राम ने जब ऐसी बात करी तो राम उदास थे,
सीता को नहीं बताया, तो सीता भी उदासी का समझ नहीं पाए, लगा उदासी, क्योंकि चेहरा तो व्यक्ति को बता ही देता है। तो सीता ने कहा स्वामी क्या बात है, तो नहीं बताया, तो सती को उन्होंने भेजा, फिर चर्चा हुई, फिर सती ने सीता ने कहा स्वामी इतनी सी बात को लेकर आप दुखी हो रहे हो, इतने कष्ट में, इतने परेशान। बोले सीता क्या कह रही हो? बोले हाँ, बोले एक द्रव्य को छोड़ने के लिए आप इतना से स्त्री को छोड़ने में इतना सोचना पड़ रहा है। सीता ने जहाँ भी गई वहां देखो, कहाँ गई थी? वाल्मीकि महर्षि में थे, कौन गए थे? उनके हिसाब से उनके भगवान मान लो वाल्मीकि जो रामायण लिखी, वो कुछ भी कह दो, है ना, सब जगह व्यवस्था हुई, कहीं परेशानी नहीं आई, क्योंकि नियम एक सूत्र नोट कर ले भैया, मैंने तो अनुभव किया, बहुत सब बता रहा हूँ, क्योंकि बुनी से यहाँ तक आए, कलो से यहाँ आए, कुटरा गए, कापरेन आए, यहाँ आए, मुझे पूरा विश्वास है कहीं भी जाऊँगा कोई परेशानी नहीं आएगी। लोग कहते हैं, सोचते थे परेशानी आएगी, वो होगा, कई जगह कई सूचना मिली, परेशानी कुछ नहीं, अपने भाव अच्छे बना के रखो। मेरे तो सोच ध्यान रखना भैया, पाना में लिखा है, आप अपने भाव अच्छे बना के रखो, सबके प्रति अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा, और समय आने पर नियम से अच्छा ही होगा। क्या आप गलत मत सोचो किसी के प्रति, अच्छी भावना रखो, अपनी क्रिया, अपनी चर्या, अपना आचरण अच्छा रखो, दुनिया की चिंता मत करो, क्योंकि ये नियम है, कर्म के उदय से लोग गाली देते हैं, जब पुण्य कर्म उदय आता है तो गाली देने वाले आंखों में आंसू भी बहाते हैं। एक देख लेना, वो देख ली होगी रामायण आपने, जब वो लवकुश आए थे और रामायण सुनाई थी उन्होंने अपनी भजनों से, देखा ना आप लोगों ने कैसे आंखों में आंसू बहा रहे थे, देख लो पहुंच रहे थे आंसू, कौन बहा रहा था? जो ये कह रहे थे कि राम कैसा राम है, राजगद्दी बैठा है और ऐसा न्याय कर दिया, सीता रावण के यहाँ रह गया, रख लिया, और सीता रावण के यहाँ रह गई, किसने जाना शुद्ध है, किसने जाना पवित्र है? क्योंकि ये नियम है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसा नजर आता है। आपकी भावना अच्छी होगी ना, तो इस गंदे व्यक्ति में भी अच्छे भाव आएंगे। तो हम स्वयं गलत है ना, तो अच्छे व्यक्ति में भी गलत दिखेगा। पागल व्यक्ति को पागल नहीं दिखता स्वयं को, मैं पागल हूँ, ये दिखता है दुनिया पागल है। पागल व्यक्ति स्वयं नाच रहा हो ना, तो वो कहते हैं क्यों नाच रहे हैं, क्यों हल्ला है, क्यों डुल रहे हैं, क्या बात है? मूर्ख व्यक्ति अपने आप को मूर्ख स्वीकार नहीं करता, पागल व्यक्ति अपने आप पागल नहीं कहता, इसका तो दिमाग खिसक जाए ना अपने आप में, तो तू खिसका है, ये कहते हैं। तो जब लवकुश ने सुनाया तो सबकी आंखों में आंसू धारा, आंसू धारा, अश्रु धारा, कितनी बड़ी गलती हो गई, कैसे अपने अन्याय किया, कैसे ऐसे माँ निर्दोष सीता के लिए ऐसे छोड़ा। जब लवकुश सुना रहे थे, बार बार वो सुनाते जा रहे थे, मस्त थे, और सब बिल्कुल चकित हो गए, पूरा अयोध्यावासी, देखा क्या नहीं कि नहीं, लेकिन हमारे हैं पूरे अयोध्यावासी आंखों में आंसू बहा रहे थे। जो एक दिन बुराई कर रहे थे, मैंने विषय बह जाओ, जो एक दिन बुराई कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे राम का, सीता का, वो उनके विषय में आंखों में आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि नियम है, जब पाप कर्म को दया आता है तो लोग गाली वाले मिलेंगे, गाली देने वाले मिलेंगे, जब पुण्य कर्म को दया आता है वही दूध की गिलास, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खिलाने वाले मिलेंगे। जब पाप कर्म को दया आता है, मैंने देखा है कई दृष्टांत है, भाई भी साथ नहीं देता है, पिता भी साथ नहीं देता है, पुत्र भी साथ नहीं देता है, और जब पुण्य कर्म को दया आता है तो शत्रु भी, राम वनवास गए थे तो हर व्यक्ति ने सम्मान किया, हर जगह, वो पंडित देख लिए, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। रावण के वंश में रहने वाले, रावण के परिवार के लोग भी रावण को समझाते थे कि राम निर्दोष है, सीता निर्दोष है, सती है, उसको वापस कर दो, क्यों कलंक लगा रहे हो? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है व्यक्ति कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए देखो पुण्य उनका इतना उदय था कि रावण के परिवार में उनकी प्रशंसा हो रही थी, लास्ट में रावण भी मरा तब भी राम कह दिया श्री राम। हेलो, हाँ, बाद में बात करता हूँ। अरे बाद में बात करता हूँ। क्या महाराज के पास बाद में बात करूँगा, महाराज के पास बैठा। अच्छा, जब पाप कर्मोदय आया, देख लो तेरे, जब पाप कर्मोदय आया कुछ भी नहीं होता, निमित्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं संभल के रहना, ध्यान रखना भैया, सुनो, संभल के रहो। सच में ये तो नोट कर लेना, कभी किसी को दोष मत देना,
क्या? कभी किसी को दोष मत देना, कर्म को दोष है। किसको दोष है? सीता से जब बात होती थी, वहाँ की सखियाँ वो बात करती थी, यही कहती थी इसका क्या दोष, मेरा दोष है, राम का क्या दोष, मेरा दोष है। जब वनवास हुआ तो एक ही बात रही, मेरा दोष है, राम का दोष नहीं। कोई किए होंगे कर्म, किसी को मैंने किया होगा, किसी का वाद, किसी का किया होगा बर्बाद, वो सच यही था। अपन देखे चुके, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भैया कर्म के समय समझ के रहना। कोई भी संकट आए, कोई विपत्ति आए, कभी परेशान मत होना। कोई चला करके, जैसे मान लो मोबाइल को आए डिस्टेंस समझ ना मात्र, अपन डिस्टर्ब हुए, आप डिस्टर्ब हो सकता है। कई बार अपन चिल्ला देते हैं, कई बार, मेरी भी आदत बहुत खराब है, चलो क्या बंद करो मोबाइल। लेकिन अब मैं बहुत कुछ सही में बहुत कुछ समझा हूँ, और अभी वर्तमान के विषय से इतना समझाऊँ कि कुछ नहीं, इसको दोष है ही नहीं, उसका कर्मोदय तो है ही, साथ में अपना सबका कर्मोदय था। निमित्त भले को मोबाइल बना है, क्या अपना सबका उदय था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का उदय था, तभी विघ्न बना है। थोड़ी भले 1 सेकंड की बना हो, आधा मिनट की बना हो, 1 मिनट की बना हो, बना तो है, कहीं ना कहीं कर्म तो अपना भी उदय है। सच में बहुत सूक्ष्म, जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है। इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो, गाली देने वाला एक दिन ताली बजा के जाए, प्रसन्न होकर जाए, उसे खुश होता है। तो नियम है, क्योंकि गाली देने वाला हमेशा गाली नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। परेशान करने वाला हमेशा परेशान नहीं करता। तब तक तुम्हारा पाप है, तब तक परेशान होगे। तो कोई परेशान नहीं करता, हमारा पाप हमें परेशान करता, कोई हमें सुख नहीं देता, हमारा पुण्य हमें सुख देता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी दान के लिए मत कमाओ, जो कमा लिया है उसको दान करो। आगे विषय थोड़ा सा चेंज हो रहा, मतलब इस संसार के जो विषय भोग हैं, संसार के सुख हैं, काम वासना की पूर्ति है, वो कैसे होते हैं उसके आचार्य महाराज दे रहे हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादिकान अंते सुतिस्तिजान कामान कामम का सेवते सुधी। ध्यान रखना, क्या सुंदर बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। आरंभ में काम भोग मतलब आप लोग समझ में होंगे, जो वासना की पूर्ति, स्त्री भोग, स्त्री सेवन आदि आदि संसार विषय भोग, इंद्रिय विषय भोग, ये क्या है? सबसे पहले नंबर दे आरंभे। आरंभ में माने प्रारंभ में, जब क्रिया नहीं करते उसके पहले क्या करते हैं? आरंभ तापकान, संतापित करता है, आकुल व्याकुल करता है व्यक्ति जीव को। यही कारण है व्यक्ति तो सब कुछ भूल जाता है। वो आज वर्तमान पोजिशन स्थिति है बहुत खराब, तो लॉकडाउन चला तो भी कोई चर्चा नहीं है, बहुत सारी स्थिति वो सही में उसके लिए फायदामंद है। फायदामंद मतलब तो वर्तमान के बच्चे बच्चियाँ हैं टेंशन फ्री है, उसमें भी कहो, कई लोग तो कहो जो किराए से पर्सनल रूम रह रहे होंगे, अपने अलग से रूम हो सकता, कहो ऐसी भी स्थिति, कहो एक ही शहर में रह रहे हो, कहो एक दूसरे बुला लियो, आराम से रह रहा हूँ, मस्ती टेंशन फ्री। बोलिए लॉकडाउन चल रहा, ना पढ़ाई ना क्लास ना कुछ, क्योंकि व्यक्ति को आकलित कर देता व्यक्ति। एक काम ऐसा है कि आरंभ में तापकान प्राप्ता, ताप मतलब संतापित कर देता है, वह तृप्ति, वो तृप्ति नहीं होती। लोग सोचते सुख मिल जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, पर आग में घी डालने से क्या आग समाप्त होती है? और व्यवस्था होगी आपकी 70 साल, 60 साल, 65 साल, 50, 40 साल, कितने साल होगा? नहीं 40 साल, 45 साल, 42 बराबर क्यों लगभग 42 साल। शादी के कितने वर्ष हो गए? 14 साल। 30 साल में थी क्या? मतलब 28 साल में। अच्छा शादी चलो कोई बात नहीं, 28 साल हो गए, किसी को 40 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, तुम्हें कितने साल हो गया? नहीं 4 साल। अब जिसको 10 साल, 5 साल, 4 साल जो भी हुए हो, कितने साल हो गए? ये बताओ अभी तृप्ति हुई क्या? नहीं हुई, होती नहीं है, नियम है। तृप्ति मतलब सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला।
इतने साल हो गए फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए, अब तो बहुत हो गए, छोड़ो। अतृप्ति, तृप्ति होती ही नहीं है नियम से। अतृप्ति प्रतिपादकान, और तृप्ति प्रतिपादन, अतृप्ति नहीं होती, बढ़ाने ने तृष्णा को और बढ़ाता है। अतृप्ति मतलब तृष्णा को बढ़ाता है। और अंते सृजान, वो अंत में बड़ी मुश्किल से छूटता है। कई बार 70-70 साल के हो जाते हैं, 75-75 साल के हो जाते हैं, और कई बार तो लगभग बेड रेस्ट हो जाता है, लेकिन उनका काम भोग नहीं छूटता। जितनी शक्ति रहती शारीरिक शक्ति, उतना प्रयास करते हैं शारीरिक शक्ति को उपयोग करने का। अंतिम समय, अंतिम सुदृष्टिजान कामान, अरे अंतिम में भी बड़ी कठिनाई से छूटता है। वो जो कई बताते नहीं, हम लोग पूछते भी नहीं सर्वजना, और सार्वजनिक विशेष नहीं पूछते, अकेले थोड़ी बात कर लेते हैं, भाई क्या गया करो तो हो गया, बहुत साल हो गए, 40-40, 50-50 साल हो गए, 70 साल की उम्र हो, और 70 साल की उम्र के लगभग 15, 16, 17, 18 साल में शादी हो जाती थी। इतने साल हो गए संसार के भोग भोगते हुए, संसार के विषय भोग भोगते हुए, अब छोड़ो हमारा देखते हैं। और ऐसी स्थिति है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं पिछी परिवर्तन होता ना, तो पिछी परिवर्तन में पिछिका लेने देने का स्वभाव अधिकांशतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को ही लेते देते हैं। बैठ करा तो उसको नियम से भले कुछ दिन से, कई बार नए लोग होते हैं, महीने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन ऐसे लेते हैं। अथवा जो बड़े बूढ़े होंगे बोले 50-60 साल को आजीवन भी नियम ले, ऐसे नियम। अथवा कोई नया है तो बाल ब्रह्मचारी कोई बनना चाहे, उन्हें ब्रह्मचारी तो आजीवन, तो 5 साल 10 साल ऐसे लेते हैं। तो जब फार्म भरवाते उसमें, तो फार्म भराते समय पुरुष में पता चलता कितना कितने 60 साल के लोग, 20 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का ब्रह्मचर्य, महीने भर चलता है। एक महीने में जीवन हर महीने कितने दिन का लेंगे, 15 दिन, 20 दिन, मतलब कहने का अर्थ मन करे अंत्य सुदृष्टिजान, अंत में बड़ी मुश्किल से छूटता है। ऐसे कामन का सेवते सुधी, ऐसे काम के लिए कौन सुधी, कौन व्यक्ति होगा जो कामन का सेवते, ऐसे काम को कौन सुधी भोगेगा, सेवन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस खाने पे एकदम दृष्टांत देते हैं, आपकी इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की, तो आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, अच्छा लगा, खाई, खाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बराबर खाने के पहले जो चेहरा था, मुंह था, जीभ था, वैसे खाने के बाद हो जाएगा। इसी तरह संसार की क्रियाएं की, तुम्हें लगा अच्छा होता है, अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा, तो उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, फिर वही दिन वही क्रिया फिर आगे, फिर वही। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे काम के लिए कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो सेवन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। अतः हमें चाहिए इस काम आदि से विरक्त होकर अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। भगवान महावीर स्वामी की जय।